एवरीवन, हाय, मेरा नाम है शाइन पर्ल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन. थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव. थैंक यू फॉर योर सपोर्ट. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. ओके, दिस टुडेज वीडियो इज ऑल अबाउट हाउ टू चैनलाइज योर एंगर या हाउ टू हील योर एंगर. आज का टॉपिक सिर्फ उसी के ऊपर होगा क्योंकि एक फुर्सत आयरीन करके एक है, उन्होंने बहुत साल पहले या मुझे लगता है बहुत महीने पहले ये बात पूछी थी और मुझे वो दिमाग से मेरे हट गई थी ये टॉपिक कि मुझे इस टॉपिक पे बनाना चाहिए. और अभी ऐसा हुआ ना, बातों बातों में ये बात निकली और मेरी और शिवेन की बात हो रही थी एंड वी वर टॉकिंग अबाउट दिस. तो मैंने सोचा चलो यार इसका वीडियो बना लेते हैं और लोगों को बता देते हैं, हो सकता है किसी के काम ही आ जाए, किसी की मदद हो जाए. तो सबसे पहली चीज़ आप क्या कर सकते हो, जब स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाती हूँ, क्योंकि ये जो सिचुएशन में आप हो ना फुर्सत, अभी तो मेरा भी वही सिचुएशन था. मैं हर चीज़ में इरिटेट होती थी. मतलब किसी ने अगर मुझे रोटी खाने को बोल दिया चावल के बजाय, क्योंकि मुझे चावल पसंद है, किसी ने कह दिया, मम्मी ने कह दिया अरे तुम रोटी नहीं खाती हो, तुम रोटी खाओ आज, तो मुझे उस पर भी गुस्सा आ जाता था. मैं उस पर भी चिढ़ जाती थी. अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो मैं उस पर चिढ़ जाती थी. मतलब इट वॉज लाइक अ कंटिन्यूस प्रोसेस और मैं कंटिन्यूसली 24 घंटे आई वॉज इन दैट एंगर. तो ये जो एंगर था वो कहीं ना कहीं मेरा इतना डीप रूटेड हो गया था कि हर बात पे मुझे गुस्सा आता था. हर बात को मैं नेगेटिव वे में लेकर चली जाती थी. हर इंसान को मैं सोचती थी वो मेरा दुश्मन है. इस वजह से क्या होता था, मैं लोगों को मुंहफट जवाब देने लगी थी. एक समय ऐसा आया मैं बहुत गालियां देती थी. मतलब लिटरली मेरा स्टार्टिंग सेंटेंस ही गाली से शुरू होता था, अंत गाली से होता था. लिटरली मैं इतना, मतलब मेरे अंदर वो गुस्सा था और मुझे नहीं समझ आ रहा था उस वक्त क्यों मेरे साथ ये सब हो रहा है. और मैं ऐसे सिचुएशंस को, ऐसे लोगों को अपने लाइफ में ट्रैक कर रही थी कि जिनके अंदर सिर्फ गुस्सा ही भरा होता था और मैं समझ ही नहीं पाती थी कि क्या है. लेकिन जब मैंने होओपोनोपोनो के बारे में सुना, जब मैंने हीलिंग के बारे में सुना, आई स्टार्टेड हीलिंग. लेकिन उसके पहले मैं एक टेक्निक जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं ये टेक्निक बहुत सालों से कर रही थी और मुझे वो टेक्निक का बहुत फ़ायदा हुआ. तो सबसे पहले मैं टेक्निक आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जो मैंने किया. जब भी मुझे ना कोई कुछ बोल देता, मान लीजिए अगर किसी की मुझे इतनी सी भी बात बुरी लगती ना, तो मैं तुरंत उसको बोल देती थी. लेकिन ऐसे नहीं कि मैं झगड़े में बोलूँगी या गाली गलौज करके बोलूँगी या फिर कोई ऐसे तरीके से बोलूँगी कि आगे वाले का दिल दुख जाए. मैं थोड़ा शांत होके, रिलैक्स होके मैं फिर उससे कहती थी, भैया प्लीज़ ये बात मुझसे मत करिए, मुझे ये चीज़ नहीं समझ आती है. आपने ये जो बोला मुझे ये बुरा लगा, आई गॉट हर्ट विद दिस, सो प्लीज़ आप मत करिए. तो आगे वाले को ऐसा होता था कि नहीं, मैंने उसका दिल दुखाया. क्योंकि क्या होता है ना, कई बार लोग बोल देते जाने अनजाने में और उनको पता ही नहीं होता है इसका दिल भी दुख सकता है इस चीज़ से, है ना. तो कोई जानबूझ के आपका दिल नहीं दुखाता है. लेकिन जब आप उसको उस चीज़ के बारे में बताते हो कि ये चीज़ मुझे बुरी लगी है, वो इंसान उस चीज़ को रिपीट करने से पहले 10 बार सोचता है कि भैया इसका दिल दुख सकता है और मुझे इसका दिल नहीं दुखाना है. मोस्टली आपके जो लव्ड वंस होते हैं वही आपका दिल दुखाते हैं. ऐरे गहरे लोगों से आपको फ़र्क भी नहीं पड़ता है जो बोल के चले जाते हैं. लेकिन क्या होता है, जिनके साथ आपका क्लोज रिलेशनशिप है उनसे आपकी रिलेशनशिप इस तरीके से मैंने अपने एंगर को हील करके अपनी रिलेशनशिप को भी हील किया. अब आते हैं होओपोनोपोनो पे. होओपोनोपोनो पे मैं इसलिए बोलना चाहूँगी क्योंकि हर इमोशंस को एक ये 4 सेंटेंस हमेशा हील करता है. आपके अंदर कितना भी गुस्सा हो, कितने भी लो वाइब्रेशंस हो, कितना भी आपको बुरा लग रहा हो, स्टार्ट रिपीटिंग दिस, रिसाइटिंग दिस कि ओ आई एम सॉरी, please forgive me, thank you and I love you, I am sorry, please forgive me, I thank you and I love you. इस तरीके के सेंटेंसेस जब आप बार बार रिपीट करते हो तो आपकी वाइब्रेशन ऑटोमेटिकली हाई हो जाती है. जो भी आपके अंदर का एंगर है या आपके अंदर का जो भी कोई ऐसी चीज़ है जो आप नहीं चाहते हो कि ये चीज़ आपके अंदर रहे, बिकॉज यू वॉन्ट टू हील योर सेल्फ, यू वॉन्ट टू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ, बेटर डू दिस. Better try to recite this, I am sorry, please forgive me, thank you and I love you. और इससे कोई नुकसान नहीं होना है. लेकिन अगर आप मान लीजिए, बहुत लोग ये भी कंप्लेन करते हैं कि दी जब हम हीलिंग कर रहे होते हैं तो क्या होता है, चीज़ें पलट के आती है. बहुत लोगों से मेरी लड़ाई हो चुकी है या कुछ लोगों ने ऐसे भी कहा, तब भी आपको रुकना नहीं है. ये सब एक हीलिंग का प्रोसेस है. जब आपके अंदर से प्रेशर बाहर निकलता है या गंदगी बाहर निकलती है तो ऑटोमेटिकली थोड़ा जो आपका हल्कापन है, आपकी बॉडी को, आपकी माइंड को, आपके इमोशनल इम्बैलेंस को अभी तक आदत नहीं पड़ी है, तो क्या होता है वो बार बार कहता है नहीं मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जाना चाहता हूँ. जैसे एक जिद्दी बच्चा होता है, मुझे ये नहीं करना है, लेकिन हम जानते कि वो बच्चे के लिए अच्छा है.
तो हम क्या करते हैं, जैसे कि मेडिसिन खिलाने की अगर बात आती है, मल्टीविटामिन्स खिलाने की बात आती है, तो बच्चे नहीं लेते। तो हम क्या करते हैं, उसको किसी भी चीज़ में डाल के या किसी सिरप में उसको मिक्स करके, या उनको ये कह के कि चॉकलेट आपको देंगे, या जो भी तरीके से आप उसको वो खिलाते हो, क्योंकि आपको पता है कि ये चीज़ उसके फ़ायदे में है। तो सेम वे अगर आपका कोई भी नेगेटिव सिचुएशन अगर आपके आसपास भटक भी रही है, स्टार्ट रिसाइटिंग आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, एंड कीप रिपीटिंग। रुकना नहीं है, बस करते ही जाना है, करते ही जाना है, करते ही जाना है, एंड यू विल गेट हील्ड. So with this note, I'll take sign off, or to summarize this, choose love over anger. Choose love over anger. कोई आया दरवाजे पे. So with this note, I'll take sign off. Bye bye.